अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सोफिया मिर्जा। समा के मेहमान में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे। समा के मेहमान में हम कोशिश करते हैं आपको मुख्तलिफ शख्सियात से मिलवाएं, ऐसी शख्सियात जिन्होंने नाम मकाम बनाया मेहनत से, टैलेंट से, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आम जिंदगी में जिसे कहते हैं टैलेंट था और उन्हें पता नहीं लगा और फिर उसकी खोज निकाली गई सोशल मीडिया में। और फिर समा एक ऐसी लड़कियां जो हमारे साथ हैं, दो बहनें हैं जिन्हें सोशल मीडिया में हाइप मिली, लेकिन समा ने उनको ढूंढ निकाला। आप सब उन्हें जस्टिन गर्ल्स के नाम से जानते हैं। सानिया और मुकद्दस नाम है। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं, जो दो बहनें आपको बताया था, मुकद्दस और सानिया हैं। जस्टिन बीबियां इनको कहते हैं। क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत ठीक है। तो ये किसने गाना शुरू किया? किसको जस्टिन बीबर पसंद था? कहाँ से ये बात शुरू हुई, बताओ जरा। ये मेरी छोटी सिस्टर को पहले शौक था गाने का और इसको देख देख के मुझे शौक लगा था, और मामा तो बचपन से ही सिखाती आ रही है। अच्छा, सिखाती है माँ? जी। अच्छा, यानी आप गुलकारी में आ रहे हो वैसे ही। तो क्या मुकद्दस ने क्या सीखा? जस्टिन बीबर किस तरह पता लगा एक इंटरनेशनल स्टार है, उसके गाने समझ आते थे जब गा रहे थे? टीवी पे देखा था एक बार, उसका गाना चल रहा था तो बस वो गाना अच्छा लगा। इंग्लिश गाना हमारी बिरादरी में लोग नहीं गाते हैं, तो एक डिफरेंट करना कुछ सोचा हमने, डिफरेंट कुछ हो, तो इसलिए इंग्लिश गाना सीखा। सही है। अच्छा, इंग्लिश गाना सीखा, मतलब पता था इसका मतलब क्या है? थोड़ा थोड़ा कुछ समझ आ कुछ किस बात का पता था कि ये वाला लफ्ज है? अब आई यू एनीथिंग, अब आई यू एनी रिंग, यानी कि मैं तुम्हें रिंग दूंगा। वो जब कहते हैं आई एम गोइंग डाउन डाउन डाउन, टुकड़े टुकड़े नीचे जा रहा हूँ, मेरे सामने देखो। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो क्या पढ़ाई भी करती हो? नहीं, पहले छोटे थे तब करते थे, अब प्राइवेट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो? अभी इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं। इंग्लिश कोर्स, बट क्या है, 5वीं 8वीं मैट्रिक 7वीं में हो? अच्छा, तो ये जब शुरू किया था किसने अपलोड की थी वीडियो, क्या हुआ था? ये हमें कुछ मालूम नहीं अच्छी तरह से। कोई ऐसे ही आम शख्स था जिसने ये हम गा रहे थे बैठे हुए, पार्क में बैठे हुए इंग्लिश गाना गा रहे थे, तो किसी ने शूट किया और वो खुद ही से उसको डाल दिया। खुद ही से उसको, और समा ने फिर तुम लोगों को ढूंढ लिया है ना? तो कैसा लगा जब एकदम गाना इतना अच्छा हिट हो गया? फिर समा वाले भी आए, उन्होंने हम तो शॉक हो गए थे। हमने कहा ओ यार ये क्या हो गया, ये अब क्या करेंगे, स्टार बन गए रातों रात। एकदम से फिर शौक लगा ना, तो फिर अब नहीं कुछ समझ में आया। उसी दिन जब मैं बाहर गई तो सारे लोग ऐसे हैरान हो गए थे कि तुम मानो तो गाना चल रहा है टीवी पे। फिर इन्होंने भी देख लिया। हम बाजार से आ रहे थे उस दिन, फैसलाबाद से आ रहे थे, तो हमने टीवी में देखा, हमने कहा ये कौन बच्चे गा रहे थे, हमें देख के तो हम हंसे। हमने कहा यार ये तो हम ही है, ये तो हम गा रहे। तो अभी कहाँ सीखना है? कोई है जिससे सीख रहे हो आजकल? नहीं, बस मामा ही हमारा बचपन से उस्ताद, और पापा जो है वो शायरी करते हैं, हमें गाने सिखाते हैं, धुन वगैरह सब बताते हैं। शायरी करते हैं? जी, मेरे पापा ने एक तराना भी लिखा था खुद से? हाँ जी। वो उन्होंने सोचा था कि नसीबुल आल से करवाएंगे, तो फिर उन्होंने कहा चलो जस्टिन बीबियां हमारी तो खुद की घर में है तो उनसे करवा लेते हैं, पर हमने नहीं करवाया था उनसे। हाँ, उनसे करवा लिया। तो क्या नसीबो लाल आपकी रिलेटिव है? जी, वो हमारी फैमिली मेंबर है। अच्छा, रिश्तेदार। तो रिश्तेदार कैसी, खाला है, बस समझ ले पास की है, कजन? अच्छा, तो यानी वो उन्होंने गाना गाया था जी, आपके अब्बू ने जो शायरी की। अच्छा, अब वो गाना सुनाओ जो अब्बू की। रहे तेरा दुनिया में ऊंचा मकाम, रहे तेरा दुनिया में ऊंचा मकाम, ऐ मेरे वतन तुझको मेरा सलाम, तू है कायदे आज़म की मेहनत तमाम, तू है कायदे आज़म की मेहनत तमाम, ऐ मेरे वतन तुझको मेरा सलाम। वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या बनना चाहते हो वैसे पढ़ने के बाद? क्या है, एक तो सिंगर तो हो गए, वैसे क्या ख्वाहिश थी? वैसे तो कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर, कोई पायलट? नहीं, तुम्हारा क्या शौक था? सिंगिंग का, दोनों का सिंगिंग का, और वो शौक पूरा हो गया अल्लाह ताला की मेहरबानी से और समा की मेहरबानी से। बस क्या बात है। हाँ जी, मामा को बुलाते हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का एहसान है, बिल्कुल ठीक है। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आर्ट है गड़वी बजाना है, ये बड़ा जबरदस्त एक आर्ट है, और ये किससे सीखा है? ये हमारा खानदानी काम है। फैमिली का? जी।
तो इनको जो लड़कियों को जो एक सिखाई है आपने चीज, गाना गाना है, तो ये शौक था या आपने जबरदस्ती कह दिया नहीं सीखो? नहीं। फैमिली में सारे टैलेंटेड है, तुम भी टैलेंटेड? ये हमारा फील्ड है। फील्ड है। जी। अच्छा, तो यानी आप कहाँ पे गाते हैं? फंक्शंस पे जाते हैं, गाते हैं? बस पहले जाते थे, अब तो नहीं। जब से फेमस हुई है, घर में बैठे हुए हैं, हैं? कोई ऐड आते हैं, शोज आते हैं या मॉर्निंग शो आते हैं, वो करते हैं। करते हैं। पाकिस्तान से बाहर ऑफर हुई है? हाँ हुई है। क्या हुई थी? दुबई दुबई से हुई दुबई थी, में गए हो? लेकिन घर के कुछ ऐसे मसाइल थे, हम जा नहीं सके। वहाँ खुद पे ही हमारा कैंसिल लॉन्च किया। वगैरह सब कुछ हो गया था, लेकिन जा नहीं सके हम। क्यों? ये तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म था बस कि नहीं, इंटरनेशनल। ये तो कुछ हमें घर के मालूम था कि मसाइल अच्छा थे। प्लेटफॉर्म था, हाँ, हमने लेकिन अब जाना था, नहीं। लेकिन बस इंशाल्लाह अब क्योंकि जाएंगे। जिस सिंगर को आपने ये गाना गाया वो एक इंटरनेशनल स्टार है, और उसी तरह का इतना मुश्किल गाना है, लड़कियों ने दोनों ने बगैर म्यूजिक गाया, जी तो इसको अब आगे लेके बढ़ना है आपने। ज़रूर कोशिश करते हैं, दुआएं करते हैं कि बच्चे अच्छा करें, कुछ नया करें, और पाकिस्तान जो है हमें सपोर्ट करे। हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी फिल्मों के गाने उर्दू हमारे बच्चों को मिले, पंजाबी भी मिले। वेरी नाइस। और आप तो खासी सुरीली होगी, जब बेटियां इतनी हैं तो आप भी सुरीली बस होंगी। इनको सिखाते हैं। कैसे? अच्छा, कोई मजे का गाना अपना सुन। ओ सजना तुमको पुकारे मेरे मन का पतिहारा, मीठी मीठी अगनी में जल्दी मोरा जियारा। ओ सजना बरखा बहार आई। क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये इतना जबरदस्त बजाया, लग रहा है कोई म्यूजिक दो तीन ये चीज़ें। जैसे कि आलम लोहार ने चमटा बजाया हाँ, था, ठीक है, हाँ। तो एक लोहे में से सुर निकाला था। हाँ। इसी तरह एक ये गढ़वा है, हमने पहले थाली बजाई, गिलास बजाया, उसमें जैसे आप घरों में सुर होता है ना कि सुर नहीं मिला, हाँ। तो फिर इसे हमने यूज किया। यूज किया। अच्छा। तो इसमें हमें यकीन हुआ कि इसमें से सुर है। ये बड़ा जबरदस्त बजाया। कैसे, जरा मुझे बताएं। वो तड़क तड़क कुछ 6-7 आवाजें आ रही थी और लगा है कि पता नहीं कोई 2-3 म्यूजिक बज रहे हैं। इसमें कई म्यूजिक है ना? बजाते हैं, कि आप फास्ट भी सीखना भी बजाते चाहें, फिर भी हैं, नहीं स्लो सीख भी सकते। बजाते हैं। और वही मैं अपना- देख रही हूँ, बड़े मुख्तलिफ। क्या था? देखिए, आई वांट टू बजाएं कोई म्यूजिक। वो नीचे से ना छल्ला पहना हुआ है, तो वो नीचे से बजता है, फिर ऊपर हाथ पड़ता है, तो फिर वो आवाज तो निकल नहीं। एक तो ये हो गया, और जी। कौन सा म्यूजिक है? और कोई भी तेज वाला कौन सा है? वेस्टर्न भी बजा सकते हैं। कैसे कैसे कैसे? दो लफ्ज की है बात कही है, क्यों दरमिया फिर रुकी रुकी ही, कह भी न पाए रह भी न पाए, क्यों बेवजह है ये बेरुखी ही। तुम में हम है, हम में तुम हो, तुमसे हम है, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ। वेरी नाइस। इस वक्त हम मौजूद हैं राबी पीरजादा के ऑफिस में। सैलून है यहाँ पे, राबी पीरजादा लाउंज, और वहाँ पे हम लेके आए हैं इन दोनों बहनों को। इनकी स्टाइलिंग होगी। राबी तो आप सब जानते हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं, और फिर करंट अफेयर्स की होस्ट भी हैं, और फिर प्रोड्यूसर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी सोफिया? ठीक, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। सैलून वाला काम जनाब इतना जबरदस्त जा रहा है। ये हमने- बहुत अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया ऐसा है कि मैं कॉन्सर्ट्स के लिए, टूर्स के लिए अमेरिका, कनाडा, यूरोप, इंडिया जब मैं गई थी ना, तो वहाँ पे मुझे एहसास हुआ कि हम पाकिस्तान में वी आर सो मच प्रिटी गर्ल्स, तो वी डोंट रियली हैव टू वेयर मेकअप्स। फिर मैंने फेशियल्स की पूरी वो की, मेकअप की यहाँ पे जब लड़कियाँ बनती हैं, ब्राइड बनती हैं, तो वो आंटियाँ बन जाती हैं लिटरली अपनी केक एज से पे- 10 साल बड़ी। केक पेस्ट्री, बहुत सो ट्रू। तो वो एयर ब्रश मेकअप होता है, बहुत हल्की सी उसके साथ आपकी बेस होती है, सो लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो मैंने कहा यार लेट्स एजुकेट द गर्ल्स, द यंग जनरेशन, वी शुड हैव अ बेटर स्किन एंड डेफिनेटली
डेफिनेटली बेटर मेकअप। अब इनको जो है इनका ट्रेडिशनल लुक से निकाल के आप क्या लुक दे रही हैं इनको? यार दे आर ऑलरेडी प्रिटी, इनके फीचर्स देखो वो अच्छे हैं, और मेरा ख्याल है कि अगर इनके हम बालों को थोड़ा सा स्ट्रेट कर लें और इनको थोड़ा सा मेकअप में वही स्टाइल जो मैं बता रही हूँ कि दे शुड लुक यंगर। मैंने इनके 2-3 दफा मेकओवर्स देखे हैं, इनको भी आंटियां बना दिया हुआ था लोगों ने अच्छा खासा। राबी लाउंज में बैठे हैं जनाब, कुछ नया होने वाला है, तो अभी एक्साइटेड हो कि नया स्टाइल बनेगा, मॉडर्न लुक होगी? हाँ मैं तो एक्साइटेड हूँ, लेकिन इसको इतना मेकअप का शौक नहीं नहीं है। तरह है ये कहती यार ये लिपस्टिक मुझे ना लगे, ये ना लगे, वो ना ना, लगे, लेकिन और मैं मेकअप करती रहती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आते हो, गाइडलाइन लेते हो कुछ राबी से, बिकॉज वो इतनी अच्छी सिंगर है, तो कभी आना होता है यहाँ पे कभी कभी? आते हैं। अच्छा, गाइडलाइन मिलती है, समझाती हैं ऐसे गा लो? ये अक्सर आती हैं, और मैं इनको हमेशा ये बात कहती हूँ कि जो इनकी सबसे बड़ा मुझे प्लस पॉइंट लगता है वो उनकी आपस की जो एक सिंक होता है ना, इनकी आवाज़ के अंदर जो एक सिंक है और जो रिदम कैच करती हैं, विच इज़ वेरी हार्ड टू फॉलो। जब हम कॉन्सर्ट्स कर रहे होते हैं ना जानी, हमारे सिंह में होता है लिरिक्स ना भूल जाएं, जो मुझे हमेशा भूल जाते हैं, तो मैं अपना टैब सामने रखा होता है। फिर होता है कि आप ऑफ बीट ना हो जाओ, फिर सुर से ना उतर जाओ, तो ये सारी चीज़ें जहन में रख के गाना बहुत मुश्किल काम है। और मैं उनको ये बता रही थी कि जो तुम्हारी सबसे इनबिल्ट अल्लाह ताला ने जो एक खसूसियत दी हुई है वो ये है कि तुम लोग ऑफ बीट नहीं होते हो, आपस में ऐसे ऐसे सिंक कर रही होती है। और हम जब ये स्टूडियो में करते हैं तो वी रियली हैव टू पुट एफर्ट्स, हमें बड़ा मुश्किल लगता है ये सारा आपस में ऐसे ऐसे सिंक करके, इसने कब बोलना है, इसने कब बोलना हमारे है। लिए तो इजी हो गया है, ये गाते रहना घर में 24 घंटा हम गाते रहते मामा हैं। सिखा रही हैं घर में, जो हमारे बच्चे बचपन से ना ही तो स्कूल से बिजी हैं तुम हम। लोग बातें भी सुर में करते हो ना? इधर आओ, क्या कर रही हो, है ना? अच्छा ये मुझे बताओ, लड़ते सुर में हमारी जो राजस्थानी बोली है ना उसमें एक बार ये मेरे हाथ से पता नहीं क्या छीन रही थी, मैंने कहा छोड़ दो। नाइस। चलो जनाब, अभी हमने इनको पकड़ लिया है, छोड़ना नहीं है, इनकी स्टाइलिंग करते हैं। मुझे ये बताओ कि कोई बाल वगैरह कहीं पे कटिंग वगैरह कराने का शौक है? नहीं बस ये तो शौक नहीं, बस घर में ये शौक है, तेल लगाएं, बाल बढ़ाने का शौक है, बस इनकी तरह ही समझ। कटवाने का नहीं है? ये क्या कहा इसने, इनकी तरह ही समझ ले, घर में ये भी राबी पीट ज्यादा है नहीं, हमें ये जो आपने परांदे सरांदे डाले हुए ये हम घर में हमारे पड़े होते हैं, हम तो 7 शरीफ से मंगवाते हैं। अब वो मसला यार अभी ये है मेरे कि जब पास रॉक पड़े स्टार हैं। बन के इस पे जाना पड़ता है ना, तो वो अजीब से एक देख सीन के हो खुश जाता हो है। जाती हूँ, मैं कहती हूँ बाल तो इतने लंबे हैं नहीं, उनमें डालू बाल इसीलिए बढ़ा रही हूँ कि वो और डाल। बात प्लीज तुम लोग कटवाना नहीं, एक बात मेरी याद रख लो, मेरे पार्लर में भी जितनी औरतें आती है ना एट टाइम्स, तो इनको पता है इतने लंबे लंबे मोटे मोटे बाल होते हैं, हमारे बाल काट दें, हमने छोटा लगना है। देयर इज नथिंग टू डू विद एज। बाल कटवाना जो है वो जुल्म होता है, इतनी मेहनत से हमारे बाल बड़े होते, परांदे डाल डाल के बाल लंबे करते हैं, तो बाल बिल्कुल नहीं कटवाने किसी ने, और तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं कटवाने। शुजा हैदर हमारे एक बहुत बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मेरे बड़े गाने प्रोड्यूस किए हैं, उसने ना मुझे ये शेयर करवाया और टैग भी किया कि राबी इसको देखो। बहुत लोगों ने इसको जब टैग मैंने किया देखा है। मैंने कहा लुक एट दीज। अच्छा, अभी ये सुनाए वही गाना गर्ल्स, वही वाला गाना राबी को लाइव सुनाए। चलो I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. But I'm lonely, broken angel. Come and save me before I fall back. वाह जी वाह, पता है चेक इन्होंने यार, मैंने गाना गाना था, नजम शराज बेचारे ने कोई 1 घंटा लगाया मेरा एक्सेंट इस तरह का बनने में, क्या एंड लुक बात। एट देम, बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस है, गॉड गिफ्टेड है यार। और वैसे सिंगर कौन पसंद है तुम्हें? सिंगर वैसे तो पाकिस्तानी हमारे राहत नुसरत फतेह अली खान, इंडिया में अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, बस सुनी थी। बस, और इंटरनेशनल कोई नहीं पसंद जिसका गाना जस्टिन बीबर गाया? वो तो भूल ही गई, वो तो शकीरा बहुत शकीरा, वो देखना अंग्रेज, उसके ये lyrics बाहर है। से, मुझे लगता है बाहर से आई है तो पाकिस्तान, है ना? शायद लोधी ने पूछा था कि तुम भाई जल्दी क्या बनाओगी, मुझसे पहले पूछा, तो मैंने कहा जल्दी जो डिश पकती है मेरी पसंद की जो फेवरेट है वो है चावल, राइस बनाऊंगी मैं तो ये कहती, इससे पूछा तो ये कहती मैं तो नूडल्स बनाऊंगी, तो वो कहते हैं कि ये तो पूरी अंग्रेज है ना। अच्छा, तुम्हें शकीरा और जस्टिन बीबर और पिटबुल के गाने मुझे पिटबुल
के भी पसंद है। पिटबुल के कभी कोशिश नहीं अभी गर्लफ्रेंड? ओह बड़ी इंफॉर्मेशन है सेलिना गोमेज। तुम लोग इन्फॉर्मेशन लेते कहाँ से हो? ब्रदर है हमारा, कजन है। मुकद्दस, ये जस्टिन बीबर की तुम फैन कैसे बनी थी? ये एक सलोन में मैं उसकी तस्वीर लगी थी। उसके पास एक छोटा सा सलोन है। अच्छा। मैं उससे पता नहीं क्या लेने गई थी, फिश लेने गई थी मार्केट से मम्मा के साथ। फिर मैंने उसकी पिक्स देखी, नहीं पिक्स देखी मैंने उसकी फोटो। फिर मैं यहाँ मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं रोड पे बेहोश हो जाऊँ। मैंने बड़ा अपने आप को संभाला। क्रश चेक करो इसका, यंग गर्ल्स है ना, बच्चियां, मेरा टीनेजर। बड़ा मैंने मुश्किल से अपने आप को संभाला, बड़ी मुश्किल से गहराई। क्रश हो गया तेरा है। क्यूट। ये बचपन के क्रश हमें भी बड़े हुए थे। कभी तुम्हें मुकद्दस और आप लोगों को कभी जस्टिन बीबर की ख्वाहिश है मिलो? बहुत बड़ी ख्वाहिश है। जस्टिन वो तो बीबर दीवानी को- होगी इसको दिखाने के जस्टिन लिए। बीबर तो रोज मेरे ख्वाब में आता है। मैं रोज प्लेन उसका में नाम बैठ लेके के। सोती हूँ। टीवी में आया, उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाया है? कि हम मुझे मिलना है उन लड़कियों से। कनाडा से एक लड़की आई, उसने मुझे बताया। तो कौन सा गाना गाओगी जस्टिन बीबर के लिए मिली तो? I love you, I love you, I wait you, I wait you, miss you too, I miss you too, I love you, I love you। ये मैंने वैसे थोड़ी सी धुन बनाई। क्या बात है बैठे इसकी। बैठे। तुम क्या गाना गाओगे? तुम तो बहुत बड़ी फैन हो ना। Do not tell I lie, please tell me to you. Can you will love me, but I will love you. Please you tell me, can you love me? I will love you. मैं तुमसे कहती हूँ, I am a big fan of Justin Bieber, and I am a Justin Bieber girls, and I will meet you, I will miss you, I will love you। मैं तुमसे कहती हूँ, बस तुमसे कहती हूँ, इतना कहती हूँ, मुझे तुमसे ही प्यार है। ला 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 ला, स्टारिंग इज माय हार्ट। राबी, व्हाट डू यू से अबाउट इट? मैं बता रही हूँ जस्टिन बीबर को क्रश होने वाला है इनके ऊपर। हाँ जी जनाब, अभी देखिए कितना अच्छा हेयर स्टाइल, प्यारी लग रही है। हम इस वक्त आ चुके हैं समा, और आओ आप भी, और यहाँ पे एफएम समा में आ गए। ठीक है जी, आइए। अच्छा, यहाँ पे पहले भी आई थी, मजा आया था एफएम में? बहुत मजा आया था। चलो दोबारा मजा करें फिर दोबारा। तो आपको बताऊं, मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं भाग रही हैं आगे। मैंने कहा रास्ता पता है कितनी, हमें पता है ना रास्ता। तो चलो मुझे रास्ता दिखाओ एफएम समा का, आगे चलो। चैनल से हमें इतनी सपोर्ट मिली है तो हमें रास्ते का पता क्यों नहीं हो। अरे वाह, क्या बात है। आ जाए, में तो एंटर होते हैं, हमें ऐसे लगता है जैसे अपने घर में आए। क्या बात है। हमने जनाब यहाँ पे सब एफएम पे हैं, मोना हमारे साथ है, यहाँ पे आरजे हैं आप। अच्छा, और आपके हवाले हैं दोनों लड़कियाँ, और क्या इनके फैंस बातें करेंगे और क्या ये किससे बातें करेंगे, आप जरा सुनिए। ठीक है जी, ठीक है। आगे हम जाने और समय एफएम जाने। सही है। अस्सलाम
अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। जी हाँ, वेलकम टू समय FM 107.4। आज हमारे साथ कौन है? कोई खास मेहमान है जिनको आप सुन चुके हैं। जी हाँ, बहुत फेमस हैं जनाब, ये जस्टिन गर्ल्स आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप दोनों का? हम दोनों ठीक हैं। ठीक ठाक है। जी जी। अब तो कहाँ कहाँ पहुँच गई हैं आप लोग? हर जगह जहाँ हम देख रहे समा की और अल्लाह ताला की मेहरबानी से दैट इज ग्रेट। अच्छा, कैसा रहा ये सफर? बहुत अच्छा, बहुत सुहाना, बल्कि बारिश में तो काफी मजा आया। अच्छा, मजा आ रहा था? हाँ, एंजॉय हो रहा है? क्यों नहीं। अच्छा, दैट इज ग्रेट। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कोई नया गाना आप कौन सा निकाला आजकल? नया गाना इंग्लिश याद किया है हमने। अच्छा। शकीरा का। शकीरा का? यस। चलो यार, फिर वो सुनते हैं जरा, हमारे फैन सुनना चाह रहे हैं जरा आपकी आवाज में। बताइए कौन सा गाना है वो? वका 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 वका। वका वका। यस। ले जनाब, समय FM पे लाइव हमारे साथ जस्टिन गर्ल्स हैं। आइए सुनते हैं ये नया गाना शकीरा की आवाज में नहीं बल्कि इनकी आवाज में। You are a good soldier, choose your battle, pack up yourself off, get back in the saddle. Who is the first line? Everyone's watching, you know it's safe, we get called internet. This bird shine, you feel it, but you get it, believe it. We can call it up, oh oh, we can call it up, eh eh. Samina mina Zanzibar, this time for Pakistan. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina Zanzibar, this time for Africa. ग्रेट, जबरदस्त, थैंक यू सो मच जनाब। जी, आपने देखा कितना मजा आया, समझ मजा आया ना FM में। अब हम जा रहे हैं, इनके गाने की, नए गाने की ऑडियो रिकॉर्डिंग है। हम स्टूडियो जा रहे हैं ना, वहाँ पे देखते हैं कि कौन सा गाना है, कौन सा नया गाना है। वो सरप्राइज है। वहीं जाके चले जी, आइए स्टूडियो चलते हैं। अच्छा, खाना बनाना अच्छा आता है ना, तो खाने में खाना कौन सा अच्छा लगता है? खाने में खाना अच्छा लगता है, गोश्त, मटन और भिंडी वगैरह, करेले, बस। खा लेती हो? हाँ, खा लेती हूँ, दोबारा तो आप क्या स्पेशल बनाती हैं? मैं तो और चीज साग पकाती हूँ, हाँ, साग तो देसी मुर्गी पकाती हूँ, मकई की रोटी भी, बाजरे की भी, दाल, जो भी चीज। मम्मा की हाथ की तो दाल भी ऐसी लगती है जैसे मटन होता है। ऐसे मजे के खाने बनाती है अरे ना। मामा के हाथ मजे के खाने की वजह से ही तो हमारी आवाज इतनी प्यारी हो गई। साथ में ले कह रही है खाने के साथ आवाज भी अच्छी होगी। खाना अच्छा होता है ना, खाने से खुराक अच्छी होती है, देसी। अच्छा, दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। ऐसे सैड सॉन्ग तो बहुत अच्छे लगते हैं। दुखी गाने क्यों पसंद है? वैसे ही मुझे तो दुखी गाने बिल्कुल नहीं अच्छे है ना, तुम नहीं पसंद? मैं ऐसी चंचल टाइप हूँ। चंचल टाइप ना, तो चंचल टाइप कोई गाना बताओ ना, कोई मजे का। ऐसे गाने सुनती है, मुझे तो तेरी लत लग ऐसा हो गया। और एक वो, ये रात थम जाए, वो तो सुनाओ ना। ये सुनीति की सबसे बड़ी फैन। तो क्या आपस में कभी झगड़ा होता है? झगड़ा ये इसके साथ मेरा बहुत झगड़ा होता है। क्या? अच्छा, क्यों होता है? क्या? क्यों? क्योंकि इससे मैं बताती रहती हूँ कि यार ऐसे कर लो, ये नहीं मानती। ये कहती है दुपट्टा ऐसे करो, ड्रेसिंग प्यारी करो, नेल पॉलिश वो लगाओ, तो अपने बाल भी नहीं बनाती। और एक जब मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो ये मुझे कहती है ऐसे कर लो, लोग देखेंगे। लोग देखते तो मैंने कहा सही है ना, फैन जो होते हैं उनके दिल में चाहत होती है मिलने की, उन्हें मिलने दो, आने दो। फिर सब आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब कोई कहता है ना कि आपका ऑटोग्राफ या एक पिक्स, बड़ा अच्छा लगता है। तो ऑटोग्राफ में क्या लिखती हो? ऑटोग्राफ यही देती है, मुझे तो देना ही नहीं आता। अपना नेम लिखती हूँ और जस्टिन बीबर का नेम लिखती हूँ। अरे जस्टिन गर्ल्स। जस्टिन गर्ल्स स्पेलिंग क्या? जस्टिन JUSTEN GIRL। वाह वाह, देखे भाई पढ़ी लिखी है। स्पेलिंग्स तो पता है। जस्टिन बीबर के नाम की स्पेलिंग तो सबसे पहले याद किए है। मेरा तो ये दिल करता है कि मेरे घर के हर कोने कोने में जस्टिन बीबर की फोटो। इतने ज्यादा बीबर क्या करूँगी, एक ठीक है। बीबर तो बीबर ही है। अच्छा, उस जैसे अगर किसी की बहुत सी शक्लें मिलती है ना, मैंने तो पता है
मैंने कहा हमारी जब हम यहाँ घर खरीदेंगे ना तो उसका नाम लिखेंगे बीबर हाउस। तो पापा कहते तुम्हें सारी दिन बीबर की पड़ी रहती है। वो बीबर को गिफ्ट भी कर दोगी हाउस? बीबर हाउस अभी तो बाबा उसने तुम्हारी जान निकाल देंगे, इतनी मेहनत से घर गिलास बनाया है। हाउस बनाया उसने कांच का, इतना प्यारा घर बनाया ना माशाल्लाह। तो तुम लोग कैसा घर बनाओगे? मेरी कोशिश है कि घर के अंदर ना एक बड़ा सा स्विमिंग पूल हो, मेरे हर कमरे सुन रही हो में तुम? एसी हो, और मेरी गाड़ी जो लेमोजीन, ओए होए मैं बचपन से लेमोजीन के ख्वाब देख रहा हूं। मोटरवे पे देखी थी। और मेरी गाड़ी के ऊपर जस्टिन बीबर का फोटो, फ्रंट पे, बैक पे, साइडों पे, दरवाजों पे, सारा कुछ जस्टिन बीबर। हम परसों जा रहे थे फैसलाबाद, तो वहाँ से एक गाड़ी गुजरी लैम्बोर्गिनी, तो मैंने इसे देखी, ये सोई पड़ी थी। मैंने कहा हो यार उठ, हो यार उठ। तो ये कहती क्या हो गया यार? तो मैंने कहा यार देख बाहर कौन सी गाड़ी खड़ी है। तो इसने ऐसे जल्दी से मैंने कहा किसी काम की नहीं, जस्टिन बीबर का फोटो नहीं है। हाय क्यूट, फोटो तो वैसे ही लगा देंगे, है ना? अच्छा मुझे ये बताओ कि एक्टर कौन सा पसंद है? मुझे एक्टर, जो गर्ल्स है एक्टर में, वो मुझे दीपिका पसंद है, रणवीर कपूर पसंद है मुझे। अरे बड़ी। और लड़की हीरोइन कौन पसंद है? हीरोइन मुझे वो कैटरीना कैफ पसंद है। ओए होए, तो उसका कोई गाना याद है तुम्हें? कमली कमली। कमली गा लेती हो? गाओ थोड़ा सिर्फ सा। शेर ही बोल दो। हाँ। मैं रुठे यार मनावांगी, हर चिलमन भूख चलावांगी, जद पत्थर राजा पिघलेगा, तद मैं कमली कहलावांगी, तद मैं कमली कहलावांगी। माहिया 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 मेरे माहिया सनम जानम, नी में जपिया नबी दानम, शब गुजरे थे जग सोया, नी में जपिया नबी दानम, नी में गमली गमली, नी में गमली गमली, गमली गमली मेरे यार दी, झील दिल को कर गया तू, दरिया दरिया मेरे यारा। वाह 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 वाह, वेरी नाइस, जबरदस्त। तो कैटरीना को कभी मिलने का शौक हुआ? तुम दोनों में शौक तो बहुत बड़े बड़े हैं, अल्लाह ताला सबके पूरे करे। जरूर। और इसके अलावा क्या शौक है? कि इसके नाम अलावा हो? ये शौक है कि राहत फतेह अली खान साहब के साथ हमारा गाना हो, उनके साथ हम मिलें, अमानत अली से मिले, तो उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है, तो बहुत अच्छे हैं वो भी। इंसान है वो भी। तो जब वो मुझे कल मिले तो फैसलाबाद में, तो मैंने उनके देखा और मामा ने मुझे बोला बेटा ये अमानत अली है। तो मैंने कहा है? इसने तो पहचाना ही नहीं, मैंने तो देखती ही, मैंने कहा देख के मानो। हैरान हो रही थी और वो मुझे देख के हैरान होते। वो कहते यार ये जस्टिन गर्ल है। मैंने कहा ये अमानत अली है। तो You are a good soldier, choose your battle, back up yourself off, get back in the saddle. Who's the first line? Everyone's watching. You know it's safe, we get called internet. Oh, oh, I know you love me, I know you care, and you're sharing the world every day. You are my love. अच्छा मुझे बताएं, गाने में गलती होती है, डांटती हैं आप? थोड़ा सा ख्याल रखती हैं कि ये सुर ऐसे हो गया, वैसे हो गया? जाहिर है गाना मुश्किल चीज़ है, आसान तो नहीं है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा गा रही है, लेकिन मैं फिर भी ये कोशिश करती हूँ कि मज़ीद और अच्छा करके उसे सुनाएं, अच्छा करके गाएं, क्योंकि गाना जितना भी अच्छा करके कोशिश करके गाएंगी तो वो इनकी भी इज्जत है, हमारे पाकिस्तान की भी है, और माँ बाप का भी दिल खुश होता है। सही, क्या बात है। अच्छा जी, माँ बाप, माँ से तो बात कर ली, बाप जो है ताबियादार साहब, अस्सलाम वालेकुम, बड़ी देर बाद आप आए हैं, थोड़ा सा बिजी थे शायद। अच्छा मुझे ये बताइए कि दोनों इतना प्यारा गाना गाती हैं, आपको भी सुर संगीत की नॉलेज है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। खुद भी गाते हैं? जी गाता हूँ। कौन सा गाना आपको पसंद है? हमें सुना दें, आज पूरा फैमिली जो है वो गाने गाती है, बड़ा जबरदस्त काम है। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आवदा, मेरे दिल विचों उठ दिए हुक, माया मैनू याद
आमदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कू। वेरी नाइस। पूरी फैमिली टैलेंटेड है। आप मुझे बताइए कि ये जो बच्चियां आई हैं जस्टिन गर्ल्स, इनका गाना सुना, कैसा लगा आपको? अगर ये करती रही तो इंशाल्लाह वेरी टैलेंटेड चीज। मैं बड़ा इनसे इंस्पायर हूँ। पाकिस्तान में सुर लगाना इस वक्त नसीबों पे खत्म है, अल्लाह उसको जिंदगी दे। पूरा सुर लगाती है वो, तो ये उनका खून है। ये एक सुरीला घर है जिन्होंने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को थामा है एक सेकंड के लिए। तो ये एक टैलेंटेड फैमिली है, इसमें कोई शक नहीं। तो अभी इनको आप प्लेबैक सिंगिंग या किस कैटेगरी में देखते हैं? ये अभी एज स्टार्टिंग है, जैसे कि ब्लूमिंग बर्ड्स हैं। ये जो कर रही है ना, ये जो कर रही है, ये इंटरनेशनल फेम पे काम कर रही है। हम लोग इनको इजी ले रहे हैं इस वक्त। ये इजी है नहीं, ये मैं आपको हर तरह का गाना, हर लैंग्वेज का गाना सारा गा लेती हैं। सबसे खूबसूरत बात इनकी प्रोनाउंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन आपने गौर किया है? और दूसरी बात इनकी फीलिंग्स है जो इनके गाने में है, ये बनानी पड़ती है। यहीं पे शाजिया मंजूर थी हमारे स्टूडियो पे, बख्शी स्टूडियो में हमारे पास ही थी वो। वही इमरार भाई भी हमारे साथ थे, यहाँ पे हमारा अर्शद भी हमारे साथ थी। तो उनको भी हमने इतना देखा हुआ है, इस पर कोई शक नहीं है। हाँ, मतलब हमारे हाथों में आई है, हमारा बच्चा है वो, शी इज़ वेरी नाइस लेडी। तो वो भी इसी तरह टैलेंटेड थी। मैं इनकी आंखों में जो चीज़ देख रहा हूँ ना, ये आगे जाने वाली, रुकने वाली नहीं है। लेकिन शर्त ये है, ये सीखती रहे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। चलें जी, शॉपिंग हो गई जबरदस्त। आइए अब हम चलते हैं डिनर पे। हाँ चलो। हाँ जी, अब सारा दिन के हम थके हुए हैं, भूख लगी है, तो खाना खाना है ना, तो चलें डिनर करते हैं। भूख लगी हुई है। जोर की। ठीक है, थैंक यू। ये गाना भी आपका फेवरेट लग गया है? Yes, it's very best song. It's very best song. Broken angel, I'm so lovely. Listen to my heart. What a lovely broken angel. Come on, save me before I fall. But now tonight you need. Chris is the man. Follow the key. Oh, now tonight you need. Chris is my man. Follow the key. वंडरफुल वंडरफुल, मजा आ गया। सो व्यूअर्स, आज जस्टिन गर्ल्स जो थी, मुकद्दस सानिया उनके साथ समा के मेहमान किया। बहुत जल्द शोहरत मिल जाए, ये खुदा ताला का तोहफा है। उस तोहफे को संभालना, उस शोहरत को संभालना बहुत बड़ी बात है। आई होप कि ये इस शोहरत को संभालें, इसको मजीद ग्रूम करें, और जो बनना चाहती हैं वो बने, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सोफिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।